एसआईआर है क्या? एसआईआर का मतलब है बेसिकली तो ये है, वो पुनरीक्षण नहीं है बल्कि एक नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करना है। क्लेम किया जा रहा है भाजपा के द्वारा कि आधार कार्ड तो क्या कि आसानी से आप फर्जी बनवा सकते हैं, तो क्यों ना उसको जो फर्जी आधार कार्ड बन रहा है उसी को रोका जाए। जब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाया जा सकता है, तो मैं कहूं कि आप फर्जी तरीके से वोटर दूसरे क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? जिसका बेसिस ही आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड को आप मानने नहीं, 3 डॉक्यूमेंट नहीं मान रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट तो आपके पास भी नहीं है। क्या आपके पिताजी का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है क्या? नहीं है। मेरे पिताजी का नहीं है। अननेसेसरली की ये प्रोसेस की जा रही है सिर्फ एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, और वह है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आजकल देश भर में एक चर्चा चल रही है एसआईआर को लेकर। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे हिंदी में विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर करवाया है, जिसे लेकर गैर भाजपा पार्टियां विरोध कर रही हैं और इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही हैं। वहीं भाजपा इसे बेहतर लोकतंत्र के लिए एक पारदर्शी कदम बता रही है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व मेयर और राजनीतिक विश्लेषक अभिजीत कुमार जी। सर, सबसे पहले आपका गोल्डन हिंद न्यूज पर स्वागत है। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं कि एसआईआर है क्या, पूरा जो प्रोसेस है इसका। जी, आपने जैसा बताया कि ये हिंदी में बोलें तो एक विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और ये किसका रिवीजन है? मतदाता सूची का, जो हमारा इलेक्टोरल रोल होता है उसकी सूची का। तो चुनाव होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में बिहार में। उससे पहले चुनाव आयोग ने जून के महीने में ये किया था कि हम यहाँ पर एसआईआर कराने वाले हैं बिहार में। एसआईआर का मतलब है बेसिकली तो ये है, वो पुनरीक्षण नहीं है बल्कि एक नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करना है। जी। इसको जब लेके किए तो उन्होंने इसका ज्ञापन दिया और उसमें तकरीबन 11 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे हैं, जिसमें से आपका निवास स्थान प्रमाण पत्र है, डेट ऑफ बर्थ है, 10th की मार्कशीट है तो उसका मार्कशीट है, निवास स्थान प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे 11 डॉक्यूमेंट मांगे हैं। जब वहाँ इसका विरोध हुआ तो उन्होंने ये कहा कि भाई 2003 में उस समय भी एक पुनरीक्षण एसआईआर हुआ था, बट वो एसआईआर मोर और लेस क्या था कि वो जो मैनुअल लिस्ट थी उसका कंप्यूटराइजेशन था। पर अब ये पूरी तरीके से ये करना है कि आप वोटर हैं और एलिजिबल हैं, ये प्रोसेस है। तो 2003 के बाद में जो भी लोग वोटर बने हैं उनको ये डॉक्यूमेंट के साथ में एक फॉर्म भरना होगा, अपना फोटो लगाना होगा, वगैरह वगैरह, वो चीजें उसमें हैं। और वोटर आपको निर्धारित करने से पहले उन डॉक्यूमेंट की जांच होगी। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें से बहुत सारे जो 11 डॉक्यूमेंट हैं उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट तो ना तो मेरे पास है ना आपके पास होंगे। यही आम आदमी के पास में डॉक्यूमेंट्स को आता है, इससे प्राप्त नहीं किया जाता। हाँ, अगर आपके पास में जैसे पासपोर्ट है, आपने बनाया ही नहीं है, या आप 10th पास नहीं है, ये एप्लीकेबल होगी। जैसे आपके पिताजी के लिए ले लीजिएगा, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी कभी किसी की वो बनाने की, कास्ट सर्टिफिकेट या आपके निवास स्थान प्रमाण पत्र, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। बाकी पासपोर्ट की तो आप पूरे देश में ही कितने परसेंट। सबसे बड़ी जो आलोचना की जा रही है वो ये कि इसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे जो एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा था, धन्यवाद। इसमें दरअसल में जो वाइडली अवेलेबल डॉक्यूमेंट हैं, जिन्होंने जो तकरीबन सबके पास हैं, वो है आधार कार्ड, और दूसरा है एपिक कार्ड, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन कार्ड जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, और तीसरा है राशन कार्ड। ये तकरीबन सबके पास होते हैं। इनमें से एक डॉक्यूमेंट तो आपको मिल ही जाएगा, और ये तीनों एलिजिबल डॉक्यूमेंट की श्रेणी में नहीं है। बट मजे की बात ये देखिए कि कुछ केसेज में आधार कार्ड ही आधार है उस डॉक्यूमेंट को बनने के लिए। कि उदाहरण के तौर पर निवास स्थान रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देखें, वो आधार कार्ड से बन जाता है। यहाँ तक कि पासपोर्ट में भी आधार कार्ड का काफी अहम रोल रहता है। पासपोर्ट में कुछ और भी डॉक्यूमेंट लगते हैं आधार कार्ड के अलावा भी, उनमें 2 डॉक्यूमेंट है, पैन नंबर और ये नंबर। हाँ, पैन नंबर में भी यही होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह वगैरह वगैरह। पैन कार्ड तो सीधा ही आधार कार्ड से बन जाता है आजकल।
जी। वेरी गुड। तो आप ये देखिए कि जो डॉक्यूमेंट आधार के बेसिस पे बन सकते हैं वही डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने मान्य नहीं किए हुए हैं, तो इससे लोगों को परेशानी हो रही है। आप पूरा होना तो ये चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, दरअसल में काम ही इलेक्शन कमीशन का है कि जो लोग इनएलिजिबल वोटर नहीं हैं उनकी छानबीन करके उसे निकाला जाए। जो प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है लॉ की, कानून की, उसके माध्यम से आप इनएलिजिबल नहीं है, इलेक्शन कमीशन को यह सूचना मिलती है कि आप वोटर नहीं हैं या आप कहीं से आए हुए हैं, मान के चलिए आप रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं, तो आपके बारे में मालूम चलती है, तो आपको ये प्रोसेस तो करनी पड़ेगी ना। ये कह के नहीं निकाल सकता कि साहब समरी रिजेक्शन नहीं हो सकता है, उसकी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। तो लोग ये कह रहे हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं बिहार में, और खास तौर से गैर भाजपाई पार्टी ये कह रही है कि एक तो बिहार में ये सीजन जो है वो बारिश का है, वहाँ बहुत कई जिलों में बाढ़ आ जाती है, और दूसरा चीज ये है कि उसमें माइग्रेंट लेबर बहुत ज्यादा है बिहार में, तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग बाहर काम करते हैं। इस सीजन में आप उनको बोलेंगे कि ये सब कराने के लिए, तो वो क्यों आएगा नहीं, और उनकी प्राथमिकता में नहीं होता है कोई चीज। भाई वोटर अगर होता है तो एक टाइम के लिए मान के भी चलें कि वो कैंडिडेट होते हैं, वो उनका किराया भाड़ा दे के वहां से बुला लेते हैं वोट देने के लिए, लेकिन इस काम के लिए कौन आएगा। और सपोज करिए, मैं तो नहीं जानता हूं, आप ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां आपका मालिक आपको छुट्टी ही नहीं दे, तो आप कैसे करेंगे। और ये तो टाइम बाउंड प्रोसेस है। जून 25 को शायद उन्होंने ये निकाला है, ऑब्जेक्शन तक का 1 महीने का टाइम है बस ओनली, ऑब्जेक्शन का 1 महीने का टाइम है। तो आप ये समझें कि ये प्रोसेस कितनी जटिल है, और ये एक्सरसाइज की क्यों जा रही है, ये एक्सरसाइज की क्यों जा रही है। यानी मोटे तौर पे समझें तो जो SIR है, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण जो है, वो मतदाता लिस्ट है, उसको वापस से द्वारा से तैयार करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें सरकार और चुनाव आयोग द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि जो फर्जी मतदाता हैं उनको हटाया जाएगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई लोगों के 2-2 वोट बन चुके हैं, गांव में भी रह रहे हैं, शहर में भी हैं, तो उनको भी हटाया जाएगा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गुजर चुके हैं, मर चुके हैं, उनका भी वोट होता है, तो ऐसे लोगों को भी इसमें से दूर किया जाएगा। इसलिए एक SIR पद्धति के तहत एक फॉर्म भी भरवाया जा रहा है उन मतदाताओं का जो 2003 के बाद में बने हैं। लेकिन गैर भाजपा पार्टियां और कुछ लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉर्म के साथ में जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट का मिलना इतना आसान नहीं है आम लोगों के पास में। और भी इसमें सबसे बड़ी कमी है और जिसकी आलोचना की जा रही है वो ये है कि आधार कार्ड जो कि एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उसको भी इसमें वैलिड नहीं माना गया है। यानी आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसी चीजें हैं उनको वैलिड नहीं माना गया है। तो विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जब आपको लगता है, सरकार ऐसा दावा करती है और जो भाजपा पार्टी उसका कहना है कि आधार कार्ड तो फर्जी तरीके से भी बन सकता है, तो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आधार कार्ड जब फर्जी तरीके से बन सकता है तो आप उसको रोकिए ना, क्यों फर्जी तरीके से बनने दिया जाए। Exactly. आप क्या कहेंगे ये? नहीं, मैं बिल्कुल सही आपने जो कहा, जैसा क्लेम किया जा रहा है भाजपा के द्वारा कि आधार कार्ड तो क्या कि आसानी से आप फर्जी बनवा सकते हैं, तो क्यों ना उसको जो फर्जी आधार कार्ड बन रहा है उसी को रोका जाए। फर्जी आधार कार्ड के बेस पे तो और भी घटनाएं हो सकती हैं जो अपराधी तरीके की हो सकती हैं। तो फिर बात यहीं पर आ जाती है ना, ये बात विश्वसनीयता का है। जब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाया जा सकता है, तो मैं कहूं कि आप फर्जी तरीके से वोटर दूसरे क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, या फर्जी तरीके से आप वोटर को निकाल रहे हैं। ये जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस की बात है ना, वो और भी ज्यादा मजबूत होती है। देखो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब भी कोई इलेक्शन कमीशन पे बात आती है, भाजपा ही सबसे पहले आगे आके खड़े हो जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई आपसे तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, और मेरा अगर कोई समस्या है इलेक्शन कमीशन से और मैं उनसे बात कर रहा हूं, तो आप उसको प्रोटेक्शन के लिए क्यों आ जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के लिए प्रोटेक्शन में आ जाता है। पुराने वाले महारथी जो राजीव कुमार थे, वो तो यूं कि भाई आप हार जाते हैं तो मतलब ये इस तरीके का वो जुमले शेरो शायरी भी करते थे। आपको ये अधिकार नहीं है, आप मतलब कैसे समझ रहे हैं कि हमें संतुष्ट करिए। लेकिन वैसे एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो प्रक्रिया है वो पूरी पारदर्शी तरीके से हो रही है। सरकार और चुनाव आयोग भी दावा कर रहा है कि इससे जो फर्जी वोटर है वो बाहर निकल जाएंगे, तो इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? पहली बात तो मैं फिर कहूंगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड ला लेके, मेरा सवाल हमेशा यही रहता है कि भाजपा
बीच में क्यों आती है। इससे शक पैदा ये होता है, और हम देख भी चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी भी चीज को करने के लिए, मैं एक घटना का जिक्र बताता हूं आपको कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद में कांग्रेस और बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने वहां पर एप्लीकेशन दी थी कि भाई हमें फुटेज वगैरह दीजिए और ये दीजिए। इन्होंने एक कानून बना दिया जल्दी से। कानून क्या बना दिया कि आप 1 महीने के बाद में अवेलेबल नहीं होगी। मतलब ये क्या मतलब क्या है इन चीजों का? इससे साफ जाहिर लग रहा है कि आप देने में क्यों नहीं इंटरेस्टेड हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन की डिटेल आज तक आप प्रोवाइड कराने में असमर्थ रहे, हरियाणा की आप वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। दूसरी बात ये देखिए, देखो ये प्रोसेस जो है ना बहुत अपारदर्शी हो गई है। जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस प्रोसेस में से निकाला है, देखो पहले क्या होता था, जब इलेक्शन कमीशन का चयन होता था तो उसमें सीजेआई एक पार्टी थी और एलओपी था, लीडर ऑफ अपोजिशन, और आपका ये प्रधानमंत्री, तो ये करते थे। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड थी। भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो न्यूट्रल पार्टी है, चलो एलओपी एक अलग पार्टी का है और प्रधानमंत्री एक अलग पार्टी का है, और वो एप्लीकेबल है सबके लिए। निर्णायक भूमिका में एक इंडिपेंडेंट पर्सन था। आपने क्या किया, एक कानून लाके उस इंडिपेंडेंट पर्सन को बाहर कर दिया, और आपने क्या कर दिया, सरकार के 2 और एलओपी 1, तो 2 अगेंस्ट 1, यानी 2 के सामने 1 क्या बेचेगा वो? जाहिर सी बात है कि जिसकी सरकार होगी वही बनाएगा। स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। तो ये प्रोसेस जो है ना वो इसलिए ओपेक लग रही है, इसलिए ओपेक है, पारदर्शी बिल्कुल भी नहीं है। कि आपका तो काम यह होता है इलेक्शन कमीशन का कि जितने वोटर हैं, एलिजिबल वोटर हैं, और लार्ज संख्या में उनको इंक्लूड करे ताकि डेमोक्रेसी में वो अपनी हिस्सेदारी ले सकें। आपका काम एक्सक्लूजन नहीं है। अगर आपको डाउट है, उन लोगों पे डाउट है, तो आप उनको इंक्वायरी करके हटा सकते हैं। ऐसा तो कहीं आपको ऐसा अधिकार तो आपको 24 घंटे अवेलेबल है। ये मतलब नहीं है कि मैं नए सिरे से करूंगा। यहाँ जो अपोजिशन के साथ में जो गैर भाजपाई पार्टी हैं उनसे मैं सहमत हूं कि ये प्रोसेस ऐसी हो जाएगी कि जहां आप इंक्लूजन करेंगे लोगों का। अब ऐसा तो है नहीं है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी सारी लिस्ट का गहन अध्ययन करेगी। ये काम तो चुनाव का है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है। फिर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं देते, माना कोई उसकी एनालिसिस भी करे कि एक एड्रेस पे कितने वोटर मिल रहे हैं, ये सब भी करे, वो भी आप देने को तैयार नहीं है। तो आप मुझे बताइए मैनुअली ये कैसे संभव होगा कि लोग वाग उसका एनालिसिस कर सकें? लेकिन लोगों के पास पे एक मिनट में इसको पूरी करना चाहूंगा। तो ये आप फर्जी वोटर जोड़ देंगे और फर्जी तरीके से जो योग्य वोटर हैं, एलिजिबल वोटर हैं, उनको आप निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे। अब आप उनको देते रहिए चांस। ये आपका कहना ये है कि चुनाव आयोग एसआईआर पद्धति के जरिए फर्जी वोटरों को ऐड कर देगा और जो जेन्युइन वोटर हैं उनको हटा देगा। मैं क्यों नहीं आरोप लगाऊं ये? मैं ये आरोप क्यों नहीं लगाऊं कि आपको एक पूरी तरीके से बेस मिला हुआ है, उस बेस में से आपको जितनी छटनी करनी है ड्यू प्रोसेस के साथ में आप करिए। कोई मना नहीं कर रहा है। देखो, ना तो कोई ये कह रहा है कि आप फर्जी वोटर इंक्लूड कर लो, ना कोई ये कह रहा है कि जो इनएलिजिबल वोटर हैं, जो अयोग्य वोटर हैं, जो मर चुके हैं, उनको आप निकाल दीजिए। कोई तो नहीं कह रहा है। आप ये समझिए ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया है और एडीआर लेके गया है। वो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, समझ गए ना, एसोसिएट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स कुछ करके एसोसिएशन एडीआर है, वो लेके वहां पर गया हुआ है। और जब ये 12 जुलाई को इसकी हियरिंग हुई थी तो उस बेंच ने, जिसमें धूलिया जी थे और जस्टिस बागची थे, उन्होंने ये कहा था कि ये 3 डॉक्यूमेंट हैं और 3 डॉक्यूमेंट को इंक्लूड करने की सलाह दी थी। उन्होंने खुद ऑब्जर्वेशन किया कि भाई इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट तो मेरे पास ही नहीं होंगे। और बड़े मजे की बात देखिए, जो 11 डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं ये आपको एसआईआर में क्या मांग रहे हैं कि आपको एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को भरेंगे आप और निर्धारित डॉक्यूमेंट, जो 11 डॉक्यूमेंट हैं उनमें से डॉक्यूमेंट लगाएंगे। अब इनमें से वो डॉक्यूमेंट भी शामिल हैं जो आधार के बेसिस पे बनते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे कि आप रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, वो आधार कार्ड के बेसिस पर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है। तो आप उस डॉक्यूमेंट को, अब ये क्या प्रोसेस है, जिसका बेसिस ही आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड को आप मानने नहीं, 3 डॉक्यूमेंट नहीं मान रहे हैं। यानी जिस आधार कार्ड के बेसिस पे जो डॉक्यूमेंट बन रहा है उसको तो मान रहे हैं वैलिड, लेकिन आधार कार्ड को वैलिड नहीं मान रहे हैं। अब इसे क्या कर रहे हैं आप, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं
एक प्रॉब्लम, एक हर्डल है ना ये। भाई मुझे जब आधार के बेसिस पे ही मिलता है, अब आप उसी आधार को ही मान नहीं रहे, तो फिर वो डॉक्यूमेंट की अहमियत कैसे होगी? समझ रहे हैं? अब ये तो हो नहीं सकता है कि किसी का बेटा है और कहें कि साहब इसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, तो बल्दियत कैसे लगाएगा? यही तो बात हुई ना। अब पर ये एक्स्ट्रा प्रोसेस तो हो गई उस आदमी के लिए, बिल्कुल बिल्कुल एक्स्ट्रा प्रोसेस हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने 3 डॉक्यूमेंट का नाम लिया कि इसको इलेक्शन कमीशन जोड़े, ये हमारी सलाह है। उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी किया। पहली बात तो टाइमिंग पे ऑब्जर्वेशन है। आपको यही एसआईआर करना था तो आप 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते। भाई आपको ये तो पता है कि वोट कब होने हैं, एन चुनाव से एन वक्त पहले कर रहे हैं, आप 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलके हो जाती हैं। आप बिहार के संदर्भ में जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह समय ऐसा है जहां बाढ़ से ग्रसित रहता है ये क्षेत्र। बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे गरीब राज्य बिहार ही है तुलनात्मक रूप से। वो लोग इमाइग्रेंट लेबर 1 करोड़ से हमेशा ऊपर इमाइग्रेंट लेबर्स हैं। इस काम को कराने के लिए आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो वहां से आए और ये प्रोसेस में हिस्सेदारी लें। हम मेरे से ये कह सकते हैं कि भाई ये फॉर्म है, चलो माना किसी ने भेज भी देगा वो, अरे इनके पास में खाने को नहीं है, वो इमाइग्रेंट लेबर वहां पड़े हुए हैं। आप उम्मीद करेंगे कि वो आदमी यहाँ 1 महीने में आए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, और कुछ डॉक्यूमेंट तो आपके पास भी नहीं होंगे। पिताजी के अभी ये बोल रहे हैं कि साहब जो लोग 2003 से किसी कैटेगरी के लिए आपको अपनी पेरेंट्स में से किसी एक में, और दूसरी कैटेगरी का कि पेरेंट के भी डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, जैसे डेट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी माँ और बाप दोनों के। ये क्या मतलब पागलपन है? कोई भी आदमी, एक तो आपने टाइम बहुत कम दिया, दूसरी आप ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो सबके पास अवेलेबल है। वो क्या डॉक्यूमेंट अवेलेबल है? आधार कार्ड भी है, उन लोगों के पास इलेक्शन कार्ड भी है और राशन कार्ड भी है, और ये तीनों डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे। तो आपका मतलब क्या है? आप डेलिबरेटली उन चीजों को छोड़ने जो लोगों के पास में है। भाई इतने दिन से अब मैं ये कहूं, ये बात मेरी, इस बात पे मेरा आरोप है ये, और आप इसको डिस्प्रूव करके बताइए कि आप फर्जी राशन दे रहे थे क्या इतने दिनों से? जो राशन कार्ड के आधार पर दे रहे थे। ठीक है, अब आप एसआईआर कर रहे हैं, और उससे जो सरकार चुनी गई, जिनमें नरेंद्र मोदी जी की भी केंद्र सरकार की, जब ये फर्जी वोटर के आधार पर चुनी गई, तो आपके नरेंद्र मोदी फर्जी सरकार बना के बैठे हुए हैं क्या? अब देखो ये बातें लॉजिक पे आप बात करेंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। अरे ये 4 महीने पहले यही वोटर लिस्ट वैलिड थी, इतने सारे 2003 से लेके आज तक 5 चुनाव हो चुके। आप संभाल लो कितने चुनाव हो गए। 2003 से लेके आज तक 5 तो विधानसभाएं चुन ली गई, 5 आपके लोकसभाएं चुन ली गई मिनिमम। अब आप उनको ये कह रहे हैं कि साहब ये फर्जी वोटर हैं। चलो हम ये नहीं कह सकते कि फर्जी वोटर हैं, परंतु आप प्रोसेस ऐसी रखें। आपका ध्येय क्या है? इलेक्शन कमीशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? इस देश में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एक भी एलिजिबल वोटर छूटना नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, तो ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, यही है ना। इसके लिए आप एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, और अब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं कि कैसे भी करके लोग उस प्रोसेस में हिस्सेदारी ना लें। इसलिए गैर भाजपाई पार्टी, मैं फिर कहूंगा, मैं किसी पार्टी के सपोर्ट ना करते हुए, भाई ये जो प्रोसेस है, अगर आप एग्री हैं तो दर्शक भी एग्री हैं कि ये बिल्कुल सही गलत प्रोसेस है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 3 डॉक्यूमेंट को कर लीजिए, उन्होंने सलाह दी थी, और एक संवैधानिक बॉडी दूसरी को सलाह ही दे सकती है, लेकिन इतनी गुस्ताखी करने की इनमें हिम्मत कहां से आ गई है इलेक्शन कमीशन में? सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी उन 3 उनको डॉक्यूमेंट्स को सम्मिलित नहीं किया गया है, और अपनी मर्जी से वही बता रहे हैं। अब इन्होंने एक लिस्ट भी निकाल दी है कि भाई इतने मर चुके। मेरे ख्याल से कितने बताएं, 55 लाख 22 लाख लोग जो मृत व्यक्ति उनको हटाया गया है, और 7 लाख ऐसे हैं जिन्होंने डबल कर रखा था प्रविष्टियां, उनको हटाया गया। यहाँ पे जो गैर भाजपा पार्टियां हैं वो एक आरोप लगा रही हैं कि सरकार और चुनाव आयोग ऐसे फर्जी वोटर्स ऐड कर रहे हैं जो बीजेपी को वोट दे सकते हैं, वही ऐसे वोटर्स को हटा रहे हैं जो एलिजिबल वोटर हैं, जेन्युइन वोटर हैं, उनको हटा रहे हैं जो गैर भाजपा पार्टियों को वोट दे सकते हैं। वही बीजेपी ये कह रही है कि पुराने समय में इनकी सरकार थी, कांग्रेस की और जो भी अन्य पार्टियां थी उनकी, तो इन्होंने फर्जी तरीके से वोटर बना लिए जो इनके मतदाता हैं और इनका वोट बैंक है।
तो इससे क्या है कि सब देखो, चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों के दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं बिहार के संदर्भ में। तो पिछले 20 साल से तो आपकी सरकार है या आपके सहयोग से बनी है, वहाँ कांग्रेस और इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। ये दूसरी गैर भाजपाई पार्टी आई नहीं है। कौन है भाई 20 उससे थोड़े दिन के लिए वो महागठबंधन के साथ में गए हुए थे नीतीश जी, मतलब लालू प्रसाद जी और कांग्रेस के साथ में। बाकी तो ये इन्हीं की सरकार चली आ रही है। तो ये वोटर किसने बनाए हैं? किसने बनाए हैं? 2003 से लेके और अब कितने साल हो गए? कितने साल हो गए हैं? 22 साल हो गए। तो किसने वोटर बनाए होंगे? तो वो लोगों ने तो बनाए ही नहीं है। और बात भी यही कहना है कि जब वो फर्जी हैं तो आपकी सरकार भी फर्जी है क्या? नंबर 1। नंबर 2, मेरा यह कहना है कि ये बात गैर भाजपाई पार्टी कोई भी हो, मेरा अगर कोई इशू आपके साथ है तो थर्ड आदमी क्यों है हमारे बीच में? भाई गैर भाजपाई पार्टियों का इशू इलेक्शन कमीशन के सामने है, तो भाजपा क्यों कूद पड़ती है उसको बचाने के लिए? क्या वो संवैधानिक संस्था नहीं है? आप क्या मतलब है? और तीसरी बात कि आप ये जो प्रोसेस कर रहे हैं वो दरअसल में एक्सक्लूजन की है। अब आप एक छोटा सा वो लीजिए, जैसा मैंने बताया इतने सारे इमिग्रेंट लेबर बाहर रखे हुए हैं, बाहर रहते हैं, क्या वो 1 महीने में ये सारे डॉक्यूमेंट भरने के लिए आएंगे? और मैंने जैसा बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट तो आपके पास भी नहीं है। क्या आपके पिताजी का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है क्या? नहीं है। मेरे पिताजी का नहीं है। चलो मेरे पिताजी तो गुजर गए, पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये कंट्री डॉक्यूमेंट डिफिसिट है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं होते, इवन पढ़े लिखे लोगों के पास भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। उनके माँ बाप का जब उन्हें जरूरत ही नहीं है, कोई उन्होंने वो ही नहीं ली, जिस आदमी ने कोई जरूरत भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं होते हैं बहुतों के। तो भाई हमारा राशन कार्ड आज तक हमने नहीं बनवाया, क्यों? हमें मालूम है हमें मिलेगा ही नहीं। एपीआई के आदमी एवं पॉवर्टी लाइन वाले जितने भी हैं, कौन राशन कार्ड बनवाता है? तो जिनको जरूरत ही नहीं है वो क्यों बनवाएंगे? अब आप उनसे पूछिएगा, यानी मेरे बेटे के लिए कि आप उनके सर्टिफिकेट ला के दीजिए, फला ला के दीजिए, क्या मतलब क्या पड़ रहा है? आप उसे मजबूर कर रहे हैं सब काम कराने के लिए, ठीक है। अब आपके पास में नहीं है, चलो आधार कार्ड है, आधार के बेसिस पे आपका रेजिडेंशियल बन जाता है। देखा ना बिहार में कितने लाइन लग रही है रेजिडेंशियल कार्ड बनवाने के लिए? क्यों? आपने उसको लाइन में लगा दिया, एक्स्ट्रा हर्डल उसके लिए पैदा कर दिया, अननेसेसरली का हर्डल। अरे अननेसेसरली का, आपके पास में कोई सूचना है, देखो कायदा तो यह कहता है कि आपके पास में सूचना कि इस क्षेत्र में फर्जी वोटर हैं, तो उनकी एक ड्यू प्रोसेस निकाल के आप करवा लीजिए, गहन परीक्षण जो भी करवाना। लेकिन सभी लोगों को क्यों परेशान किया जाए? और सभी को आपने वो कर दिया। ऐसी जानकारी है कि अन्य राज्यों में भी होने वाला है, अन्य राज्यों में भी होने वाला है, यानी कि आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया है। मैं ये क्यों ना कहूं कि भाजपा ने पहले लिस्ट दे दी है और उनमें से ये बाकी के लोगों की गैर भाजपाई पार्टियों के नाम हटा दिए हैं। इनके पन्ना प्रमुख तो घूमते ही रहते हैं, इनको तो मालूम ही है कि भाई कौन नहीं है। और अब उस लिस्ट को वैलिडेट करने के लिए आप सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, वो लिस्ट को वैलिडेट करने के लिए, उनमें से हटाने के लिए। अब आप ये कहेंगे कि साहब इसमें तो वही दे रखा है, क्या बोलते हैं वो, ये ऑब्जेक्शन करने का टाइम दे रखा है। कौन आएगा ऑब्जेक्शन करने के लिए यार? एक बार आपका हट जाए, उनके लिए ये प्राथमिकता नहीं है कि वो वोट देंगे। भाई 60% से लोकल इलेक्शन की तो बात नहीं करता, पर 60% से तो आज तक केंद्र के इलेक्शन में बढ़े ही नहीं है लोग बाग। किनकी इधर 35% 40% तक वोट नहीं देते हैं, तो किसकी वो है? तो ये कोई उनकी प्राथमिकता नहीं है। वो अपनी रोजी रोटी छोड़ के और यहाँ इसको वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए अननेसेसरली की ये प्रोसेस की जा रही है, सिर्फ एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, और वह है भारतीय जनता पार्टी। दैट्स इट। ठीक है सर, आज हमने चर्चा की SIR पे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।